बीजेपी में 20 साल पुरानी परंपरा इस बार के निकाय चुनाव में टूटने जा रही है। किसी भी विधायक को अब की बार महापौर पद का टिकट नहीं मिलेगा। केंद्रीय संगठन ने प्रदेश को इसके संकेत दिए हैं। 20 साल पहले कैलाश विजयवर्गीय के समय से यह शुरुआत हुई थी कि विधायक होते हुए भी वे महापौर बने। इसके बाद मालिनी गौड़ भी विधायक रहते मेयर बनी। इस बार ये परंपरा बदलेगी। बीजेपी ने महापौर के टिकटों के साथ पार्षदों के लिए भी तय कर दिया है कि अगर वो 20-25 साल से जनप्रतिनिधि हैं तो बदले जाएंगे। सूत्रों की माने तो परिवारवाद पर भी कैची चल सकती है। इसके संकेत गुजरात के अहमदाबाद में निकाय चुनाव के दौरान दे दिए गए हैं। तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भतीजी व भाई प्रहलाद की बेटी सोनल मोदी को टिकट नहीं दिया गया। मध्य प्रदेश बीजेपी ने हालांकि ये बात रखी है कि कुछ जगहों पर पुराने पार्षदों को भी दोहराना पड़ सकता है, लेकिन पूरा फीडबैक लेकर ही काम होगा। इसमें यह भी देखा जाएगा कि उम्र 60 साल से अधिक ना हो। इससे अधिक उम्र के व्यक्ति को टिकट दिया जाता है तो संगठन के सामने ठोस तर्क होना चाहिए कि उनके बिना समाज को प्रतिनिधित्व नहीं मिल पाएगा। नगरीय निकाय चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी चयन के दो बड़े आधार होंगे। एक जनता की अपेक्षा और आकांक्षा, दूसरा कार्यकर्ताओं की भावना। बाकी नगरीय निकाय, चाहे वो नगर पालिका हो, नगर निगम हो, उसके अलग अलग अपने स्वभाव और तासीर हैं। उसके दृष्टि से प्रदेश की चुनाव समिति, संभाग की चुनाव समिति जो बनेंगे वो निर्णय करेंगे। चलो, इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी सुधीर दंदोतिया हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। सुधीर, बीजेपी में 20 साल पुरानी परंपरा अब टूटने जा रही है, बदलने जा रही है। किस तरह से अब नई परंपरा होगी आगे? देखिए, बिल्कुल अगर बात करें तो गुजरात का जो निकाय चुनाव का फार्मूला था वो मध्य प्रदेश में लागू किया जा सकता है। खासकर बात करें तो परिवारवाद से दूर और जो विधायक थे उनको स्थानीय जो चुनाव है, नगरीय निकाय के चुनाव है, उनको मौका न देना। इस दो फार्मूले पर बीजेपी विचार कर रही है। जो बात करें तो विधायकों की जो प्रशिक्षण वर्ग हुआ था 2 दिन का, उसमें भी संकेत दिए गए थे कि जो बीजेपी उम्मीदवार को तय करे उसका जिताने के लिए सभी विधायकों को काम करना और विधायक अपने परिवार या फिर खुद के लिए टिकट नहीं मांगे, ऐसा भी कहा गया था। हालांकि जीत एक प्रमुख आधार है और ऐसे में बीजेपी को अगर लगता है कि कहीं पर जीत के लिए जो जरूरी चेहरा है केवल उसी को टिकट मिलना है, तो हो सकता है कि इस क्राइटेरिया के अंदर भी कुछ ढील दी जाए। पर कहना होगा कि मध्य प्रदेश में निकाय चुनाव जैसे नजदीक आते आ रहे हैं और बीजेपी के अंदर जो एक बड़ा बदलाव, खासकर पीढ़ी बदलाव के बाद में संगठन के अंदर जो बदलाव देखने को मिला था, उसकी झलक अब निकाय चुनाव के जो उम्मीदवार हैं उनके अंदर भी देखने को मिलेगी। और यह कहा जा रहा है कि बड़े नेताओं के परिवार के को छोड़कर जो सामान्य कार्यकर्ता है उनको निकाय चुनाव में टिकट दिया जाएगा और विधायकों को चुनाव न लड़ाया जाए। इस फॉर्मूले पर भी बीजेपी विचार कर रही है। श्रवण, चलिए सुधीर, आने वाले दिनों में देखें तो इस नए फार्मूले का किस तरह से असर दिखाई दे सकता है? देखिए, संगठन में जो बदलाव हुआ था उसके बाद से ये कयास लगाए जाने लगे थे कि इस बार बीजेपी जो है नए बदलाव की बीजेपी है। हमने देखा था कि विधानसभा चुनाव के दौरान भी जो सीनियर मंत्री हुआ करते थे, जो अपने परिवार के लिए टिकट की दावेदारी कर रहे थे, उनको खुद का टिकट छोड़ना पड़ा था। और यही एक बड़ी वजह थी कि कई ऐसे सीनियर नेता जो टिकट छोड़कर आए थे, अपने परिवार के लोगों को टिकट उन्होंने दिलाया था। तो राजनीति के अंदर कम से कम ये बात मैसेज देने की कोशिश बीजेपी ने की थी कि एक परिवार एक व्यक्ति का सिद्धांत जो है वो फार्मूला लागू किया जाएगा। अब निकाय चुनाव है, स्थानीय चुनाव है, यहाँ पर बड़ी संख्या में कार्यकर्ता उम्मीद लगाकर बैठते हैं और सबसे जमीनी स्तर के जो चुनाव होते हैं जहां पर कार्यकर्ता को सबसे ज्यादा उम्मीद होती है, अगर वहां भी अगर बड़े नेताओं के परिवार को टिकट दिया जाता है तो उसका नुकसान जो है, या कहना चाहिए कि गलत संदेश जो है कार्यकर्ताओं के बीच में जाएगा। बीजेपी ये भली बात ही समझ रही है और ऐसे में एक बड़े बदलाव की बात बीजेपी अब ऐसे निकाय चुनाव में कह रही है। 20 साल पुराना जो फॉर्मूला बीजेपी के अंदर था, जहां पर विधायकों को भी टिकट दिए जाते थे मेयर के लिए, अगर वो जीत का दमखम रखते थे, कैलाश विजयवर्गीय से इस परंपरा की शुरुआत हुई थी। इंदौर के अंदर आज भी जो महापौर है मालिनी गौड़, वो बीजेपी की विधायक भी हैं। पर इस बार इस परंपरा को चेंज किया जाए, बीजेपी के जो बड़े नेता हैं उनके परिवार के लोगों के बजाय सामान्य कार्यकर्ता को टिकट दिया जाए, विधायकों के बदले किसी दूसरे व्यक्ति को मौका दिया जाए। ये फार्मूला बीजेपी अपनाने जा रही है। गुजरात के अंदर भी लगभग इसी तर्ज पर बीजेपी ने निकाय चुनाव लड़ा था, क्योंकि हमने देखा था कि वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो भतीजी है, प्रहलाद मोदी की जो बेटी है, उनका टिकट केवल इसी आधार पर काटा गया कि वो प्रधानमंत्री के परिवार से आती थी। ये संदेश देने की कोशिश पार्टी के शीर्ष मुखिया की तरफ से की गई है, लिहाजा उस फॉर्मूले को अब मध्य प्रदेश में लागू करने की कोशिश की जा रही है। तो कुल मिलाकर एक संदेश देने की कोशिश भी यहाँ पार्टी की ओर से की जा रही है। बहुत शुक्रिया सुधीर इस पूरी जानकारी के लिए।